तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आराध्य के दर पर, प्रथम पूज्य के दर पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, दर्शन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा आराध्य के प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले पुंचरिका लौटा में सुबह में तस्वीरें आपने देखी। मंगला आरती के दर्शन उन्होंने श्रीनाथ जी के किए और उसके बाद अब राजधानी जयपुर में सबसे पहले पूजनीय और कहा जाता है कि श्री गणेश करके ही, उनके नाम के साथ में ही, ओम गणेशाय नमः के साथ में ही अगर किसी भी दिन की किसी कार्य की शुरुआत हो तो यकीनन वो काम सफल होता है। और तस्वीरें सबसे खास इसलिए क्योंकि आज अगर आप भी मोती डूंगरी मंदिर गए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि कितनी लंबी लंबी कतारें दर्शनों के लिए वहां पर लगी हुई है। लेकिन उन सभी के बीच में प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा भी अपने परिवार के साथ प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे हैं। महंत कैलाश शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना करवा रहे हैं और साथ ही गणेश जी की चुनरी भी परिवार को उन्होंने उठाई और आशीर्वाद के स्वरूप के तौर पर ये देखिए तस्वीरें मंगल कामना की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और नए साल का क्योंकि आगाज आज साल 2025 का पहला दिन, ये पहला दिन इस किताब का पहला पृष्ठ आप समझ सकते हैं। और पहले ही पृष्ठ को अगर सुंदर और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए तो अगले 365 दिन के लिए, यानी कि पूरे साल के लिए जो विजन है उसको और ज़्यादा खूबसूरत किया जा सकता है और ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। परिवार के लिए आशीर्वाद मांगने, साथ ही परिवार के साथ पूरे प्रदेश के लिए शुभकामनाओं का दौर जारी है। और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी के दर पर पहुंचे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश का नाम लेकर जिस भी कार्य की शुरुआत होती है और खासतौर पर आज नया साल, इस नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में लगातार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। श्री गणेशाय नमः ही वहां पर गुंजायमान नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां मौजूद लोगों से भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जो दर्शन के लिए पहुंचे, वो अब तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा भी और चलिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े। ऐश्वर्य, 2025 का पहला दिन और अगर इसे इस किताब की तरह समझा जाए तो पहले ही पृष्ठ को स्वर्णिम अक्षरों से लिख रहे हैं। सुबह पुंचरिका लौटा में अपने आराध्य इष्ट के दर्शन किए और अब प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ऐश्वर्य, बिल्कुल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर सभी के आराध्य हैं। भगवान श्री गणेश के मंदिर में अमूमन सभी लोग जाते हैं। जिनकी भी भगवान गणेश में आस्था है वो सर्वाधिक संख्या में मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचते हैं। बाकी के जो दूसरे मंदिर है, चाहे नहर के गणेश जी हो या फिर गढ़ गणेश हो या फिर रामगंज बाजार वाले गणेश जी हो या फिर अन्य गणेश जी के मंदिर हो, लेकिन मोती डूंगरी प्राचीन मंदिर है और एक अपनी अलग ही छटा बिखेरता है और जयपुर की डूंगरी पर स्थित है, जिसको मोती डूंगरी कहा जाता है, जो छोटा सा एक किला भी है ऊपर की तरफ। तो वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि इसलिए भी पहुंचे हैं कि आज बुधवार भी है, नया साल भी है, नए साल का पहला दिन भी है, तो अपने आराध्य देव के पास तो वो थे ही। रात्रि को उसी धरती पर उन्होंने पूरी रात बिताई और अब वो सीधे गणेश जी के मंदिर आए हैं। उसके बाद अधिकारियों से और प्रमुख नेताओं से मेल मुलाकात का, क्षमा का दौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चलेगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ऐसा नहीं कि पहली बार आए हो। जब भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी संगठन में, तो उस दौरान भी नियमित तौर पर अक्सर वो चले जाते थे, चाहे बुधवार हो या फिर अन्य कोई वार हो, तो वहां पर दर्शन के लिए जाते थे। तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दरवाजे से वो यही उम्मीद करेंगे कि प्रदेश सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और राजस्थान को लेकर जो परिकल्पना मन में चल रही है वो अब साकार हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा ऐश्वर्य। राजस्थान को लेकर के जो विजन है, जो सोच है और राजस्थान का
राजस्थान वासियों का जो अपनत्व है वो आज तस्वीरों में भी नजर आया ऐश्वर्या, क्योंकि अब तो प्रस्थान कर चुके हैं वहां से, संभवतः निकल रहे हैं अब, लेकिन जब मौजूद थे और दर्शन कर चुके थे ऐश्वर्या, तब भी वहां मौजूद लोगों को उन्होंने निराश नहीं किया। जो लोग उत्सुक नजर आए उन्हें देखकर उन्हें ग्रीट भी किया, अभिनंदन भी स्वीकार किया, और ये सरलता का परिचय है कि अब भले एक बड़े पद पर है लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव अभी भी बरकरार रखने की कोशिश हर मौके पर करते हैं ऐश्वर्या। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद भी बांटा था, सेल्फी भी ली थी, फोटो भी ली थी और लोगों के साथ रामा शामा भी की थी। तो इससे पहले भी उनका यही अंदाज रहा है, लोगों की बधाई और शुभकामनाएं भी ग्रहण किए, क्योंकि लोग भी उन्हें इस मंदिर में आवाज देकर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भाजपा संगठन अपना नया साल विचार परिवार के लिहाज से, चैत्र के लिहाज से मनाता है। भारतीय जनता पार्टी और उनका विचार परिवार का मानना है कि चैत्र में सब कुछ नया होता है, पत्ते भी नए होते हैं, मौसम भी नया होता है। अभी कुछ भी नया नहीं होता, लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, लोगों के सामने ठंड की बड़ी भारी परेशानी होती है, कोहरा होता है, मावट होती है। तो नया साल भारत के लिहाज से, सनातन के लिहाज से नया साल चैत्र के महीने में आता है, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन एक लोक परंपराएं हैं, लोगों की पुरानी परंपराएं अंग्रेजों के दौर से ही चल रही है नया साल, और क्योंकि पूरी दुनिया ही 31 को नया साल मानती है, तो यहाँ पर ऐसे में यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी उसी लिहाज से अपने आप को, क्योंकि समाज के हर वर्ग को संतुष्ट भी करना होता है, और जब हर वर्ग, बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये खास मौका इसलिए भी रहा क्योंकि बुधवार का दिन और साल का पहला दिन। शुक्रिया ऐश्वर्या बातचीत के लिए।